हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स। आज की जो ये वीडियो है ये एक शुरुआत है किस चीज़ की। आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है और क्लास 11th का जो मैथ्स का एग्ज़ाम है वो 16 फरवरी को होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी आपके चैप्टर्स हैं यानी कि टोटल 14 चैप्टर्स, उन 14 चैप्टर्स को मैं इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करवाऊंगा। रोज आपको सेम टाइम पर हमारे चैनल पर 11th क्लास के एक चैप्टर की वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आपको मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि हर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मेरे द्वारा आपको कराए जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चंस को पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, आफ्टर दैट उसका सॉल्यूशन यहां से देख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जिस विद्यार्थी ने अभी तक मान लीजिए उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं की है या कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वो इन 14 वीडियोस को लगातार कंसिस्टेंसी से देखता है तो बेटा ये मान लेना कि आप आसानी से 11th क्लास में मैथ्स का एग्जाम पास कर सकते हो। तो आज का है हमारा डे 1 और डे 1 के लिए हमने चैप्टर लिया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यानी कि जो पूछे जा चुके हैं या जो पूछे जाने की संभावना है, ऐसे मैंने आपके साथ यहाँ पर 10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। शुरुआत करते हैं हम बिना किसी देरी के उन क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे आप लोगों के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जीपी का बेसिक बता दूं कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक हम समझ लेते हैं कि जीपी एक होती क्या है, कैसे इसको देखा जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है। आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी पढ़ा होगा, है ना। एपी में क्या होता था, एपी अगर आपको पता हो यूज होगा इसमें भी ये ध्यान रखना। एपी में एक सीरीज होती थी और उस सीरीज को हम लास्ट टर्म तक लेके जाते थे और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो निकलता था यहाँ पर कैसे निकलता था, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, इस प्रकार से करके हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता था जो अभी इसके अंदर भी यूज होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जीपी की, कि जीपी होती क्या है और जीपी के क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो देखिए भाई यहाँ पे जीपी में क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। जीपी की सीरीज को हम सेम वही a1 a2 a3 इस प्रकार से करते करते an तक लेकर जाते हैं भाई। ठीक है, ये जो होती है हमारे लिए nth टर्म होती है, ठीक, या लास्ट टर्म भी इसको आप कह सकते हैं। जीपी के केस में जो ये nth टर्म निकलती है, ठीक है भाई, ये कैसे निकलती है, ए आर एन माइनस वन। ठीक है, जीपी के केस में ए आर एन माइनस वन। एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, आर जो होता है बेटा यहां पर ये होता है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो, कॉमन रेशो क्या होता है, यहां पे क्या होता है, सेकेंड टर्म को आप किससे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टर्म से, या फिर थर्ड टर्म को डिवाइड करो सेकेंड टर्म से। यानी कि जीपी सीरीज की पहचान क्या है, जीपी की पहचान यही है कि जो इनका कॉमन रेशो होता है, यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, थर्ड को सेकंड से करो, फोर्थ को थर्ड से करो, अगर वो इक्वल आता है तो वो हमारे लिए क्या होती है, एक जीपी होती है। अब जीपी को लिखा किस प्रकार से जाता है, अगर मैं बात करूं कि इस सीरीज को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो देखो बेटा फर्स्ट टर्म को हम ए लिखते हैं, सेकेंड टर्म के लिए ए आर, थर्ड टर्म के लिए ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म के लिए ए आर क्यूब, और इस प्रकार से ये चलता रहता है। और लास्ट टर्म मैंने आपको बता ही दिया, ए आर एन माइनस वन। अब बात आती है इसमें सम की। कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है यानी कि जेपी है और उसका सम आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका एस एन निकालने का, ए आर की पावर एन माइनस वन अपोन में आर माइनस वन। ये कब अप्लाई करोगे आप, ये आप अप्लाई करोगे व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन, जब आर की जो वैल्यू आएगी यानी कि जो कॉमन रेशो निकल के आएगा वो एक से क्या आए, बड़ा आए। ठीक, दूसरा तरीका ए वन माइनस आर की पावर एन अपोन में वन माइनस आर, इसको आप कब अप्लाई करोगे, जब आर की जो वैल्यू है वो वन से क्या आए, छोटी आए। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है,
ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम इनको इस तरह डिस्कस करेंगे कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। तो जो जो चीजें समझने की आवश्यकता है जीपी के अंदर वो मैंने आपको यहां पर बता दी है। और अब हम इसके सवालों की शुरुआत करते हैं, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को अंत तक वीडियो को जरूर देखना है ताकि हर क्वेश्चन आपका क्लियर हो और आपको एक एक चीज समझ में आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, कोई जीपी है उसकी थर्ड टर्म हमें दे रखी है 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म्स, तो हमें इसकी 5 टर्म्स का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप यहां देखो A3 है, अभी मैंने आपको बताया A3 को क्या लिखेंगे हम, AR², जो कि किसके बराबर है, 4 के इक्वल है। ठीक है भाई, अब हमें निकालना क्या है, यहां पर हमें प्रोडक्ट निकालना है कितनी टर्म का, पहली 5 टर्म का। तो मैंने अभी आपको जीपी लिखने का तरीका बताया, पहली टर्म हो गई A, दूसरी टर्म AR, तीसरी टर्म AR², चौथी टर्म हो गई हमारी AR³ और पांचवी टर्म हो गई AR⁴। अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेस जो है हमारे सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां A जो है कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो A की पावर 5, और R की अगर आप बात करो तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, R की पावर 10। तो यहां से मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, AR² करूं अगर मैं और होल पावर 5 लगा दूं, लगा सकता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ये इसकी पावर भी 5 हो जाएगी और ये 5 2 हमारा 10 हो जाएगा। सेम चीज, ये प्रोडक्ट है ना हमारा 5 टर्म का। उसके बाद AR² अगर आप देखो तो ये ऑलरेडी हमें गिवन था, AR² की वैल्यू कितनी है, 4 की पावर 5, ये हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर A। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे सवालों का, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ये तो बहुत आसान सवाल है, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। कह रहा है इफ द सेकंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी, एक जीपी की सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म हमें दे रखी है 24 एंड 3, ये हमें दे रखा है 24 और फिफ्थ टर्म हमें दे रखी है 3। ठीक है भाई, ये हमें दिया हुआ है। मुझे एक बात बताइए, सेकंड टर्म है इसको मैं AR लिख सकता हूं विच इज 24, ठीक है, और फिफ्थ टर्म है जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, AR की पावर 4 लिख सकता हूं विच इज 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको फर्स्ट कह लो और इसको सेकंड इक्वेशन कह लो, ठीक है। अब आप कुछ भी कर लो, चाहे फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो, चाहे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लो, आंसर आपको वही मिलेगा, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है। AR की पावर 4 अपोन में AR, यहां पे AR की पावर 4 मतलब 3 दे रखी है, ये हमें दिया हुआ है 24। आप देखिए ये A से A कैंसिल हो गया, R की पावर 4 और ये R की पावर यहां पर 1 है, कुछ नहीं है, तो बेस सेम, पावर माइनस हो जाएंगी, R³ आया बच्चों, ये हो जाएगा 1/8। मुझे आप एक बात बताइए, ये R³ है, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब होता है 8, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, ठीक है ना, 1/2 का होल क्यूब। तो यहां से मुझे R यानी कि कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। हमारे को कॉमन रेशियो ही इसके अंदर क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं पे भी, बिल्कुल है। आप जरा बी ऑप्शन को देखो, पावर नेगेटिव है, छोटी क्लासेस में 9th क्लास में हमने पढ़ा है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता क्या, तो यहाँ पे भी वही चीज है, इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता क्या, 2 की पावर -1, अगर यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना, तो 2 की पावर -1, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखें, देख लीजिएगा भाई, पूरा आपके सामने सवाल है, ध्यान से देखना है, समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, अच्छा सवाल है, हम इसको करने का प्रयास करेंगे। सवाल में कह रहा है द m+nth एंड द m-nth टर्म्स ऑफ अ जीपी आर P एंड Q।
कोई जीपी है, उसकी m प्लस nth टर्म हमें दे रखी है, m प्लस nth टर्म के लिए बोला हुआ है p, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, a r n-1, क्योंकि ये पूरा n है मेरे लिए अब, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये p के बराबर है। इसी तरह a m m माइनस n जो मुझे दिया हुआ है विच इज q, ये q के बराबर है। सो इसको मैं ऐसे लिखूं a r m-1, ठीक है भाई। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं ना, तो हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए कि हम फर्स्ट टर्म पता लगा लें और कॉमन रेशो पता लगा लें। सेम यही हम एपी में करते थे, यही चीज हमें यहां पर करनी है। उसके बाद हमने शो करने के लिए बोला है उसने कि जो एम ए टर्म है उसको आपको ये प्रूफ करना है और जो एन ए टर्म है उसको ये प्रूफ करना है। कर देंगे भाई बहुत आसानी से। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, दोबारा वही डिवाइड करो, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। जो हमारी फर्स्ट टर्म है ए आर एम प्लस n-1, ए आर एम माइनस n-1 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, ठीक है भाई। आप ये देखो a से a कैंसल हो जाएगा, r बेस सेम है, पावर माइनस होंगी, पावर को माइनस करो, ठीक है। r m प्लस n-1 माइनस m माइनस n प्लस 1, यहां पे भी प्लस हो जाएगा भाई, क्योंकि आप जब माइनस करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे ना अंदर के, और बराबर में ये p बाई क्यू के ही है, तो हम इसको p बाई क्यू के ही इक्वल रहने देते हैं। यहां देखो बेटा, जो कट जाए उसे काट दो, ये कट गया आपका m से m, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 2n इज इक्वल टू p बाय क्यू, ठीक है। हमें चाहिए r, तो आपको पता होगा ये पावर जब उधर लेके जाएंगे हम p बाय क्यू पे, तो पावर क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ये आ गया निकल के r। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि a कैसे निकलेगा, तो इस r की वैल्यू को आप a में या क्या नाम है फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, a r m प्लस n-1 इज इक्वल टू p, ये फर्स्ट इक्वेशन है। r की वैल्यू को पुट करता हूं मैं p बाय क्यू, और ये देखो ये 1/2n है, यहाँ r की ये पावर है, तो पावर लगेगी ना r की, अपोन में 2n आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू में p। अब यहां क्या करें, यहां आप ये कर सकते हैं कि पावर चेंज ना हो, जैसे पावर को पलटे ना, क्योंकि नीचे अगर मैं m प्लस n-1 ले जाऊंगा तो आगे अगर मुझे एलसीएम वगैरह लेना पड़ा तो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 2n फिर भी बेटर है। तो मैं इसको पलट दूं, अगर q p तो है ही यहां पे हमारे पास, q अपॉन p की पावर मैं कर देता हूं m प्लस n-1 अपॉन में 2n। ये आ गया हमारे पास a, ठीक है, और ये आ गया बच्चों हमारे पास r, दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब जो प्रूफ करना है बस उसको प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, m एट टर्म जो है वो है अंडर रूट पी क्यू, तो m एट टर्म यानी कि a r m-1। क्या किया जाए, देखो भाई a की जो वैल्यू है वो पुट करो, p q अपॉन p की पावर m प्लस n-1 अपॉन में 2n, m प्लस n-1 अपॉन में 2n। इसके बाद बेटा r की वैल्यू पुट करो, r की ये वैल्यू है हमारे पास p बाय क्यू, लेकिन यहाँ r पे m-1 भी है और यहाँ है 1/2n, तो ये m-1/2n हो जाएगा, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना आपस में, ओके। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है हमारे पास, एक तो p है और एक q है, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको, बहुत आसान तरीका है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ध्यान से देखना, कि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये हमने पढ़ रखा है। और अगर डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है भाई, माइनस हो जाती है ना। डिवाइड में बेस सेम होता है पावर माइनस, मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर प्लस, तो वही चीज अप्लाई करनी है। देखो यहाँ पे p की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। चलो लिखो, पहले p को पकड़ो, p की पावर 1। अब यहाँ p अपोन में है, तो p के अपोन में है तो यानी कि ये वाली पावर जो है इसकी, ये q की भी पावर है और ये p की भी पावर है, तो ये पावर इस वन में से क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए।
यहाँ पे p जो है मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, ऊपर है, तो ये पावर क्या होनी चाहिए भाई, ये पावर प्लस होनी चाहिए। बोलिए इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। इसके बाद p हमने कर दिया भाई, बेस बना दिया, p पावर प्लस माइनस कर दी, वही अपने एक्सपोनेंट्स वाले रूल से। यहां पे q को ले लो, अब q की पावर ये तो है, चलिए भाई लिख देते हैं m प्लस एन माइनस वन अपोन में 2n। यहां पे q डिवाइड में है, ठीक है ना, तो ये पावर जो होगी ये क्या होगी, यहां पर माइनस होगी, क्या होगी, माइनस होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना आपको, आप इसका एलसीएम ले लो, 2n आ जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस, जब आप इसमें माइनस आगे लगेगा तो ये सिंबल जो है इसके अंदर के चेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये वाला तो पीछे एज इट इज आ जाएगा m माइनस वन। इसी तरह बेटा q को पकड़ लो, यहां इसका एलसीएम ले लो विच इज 2n, ये हो जाएगा m प्लस एन माइनस वन, माइनस जब यहां पे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस वन, साइन चेंज हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। अब आप देखो बहुत आसानी से जो हमें प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। देखो m माइनस का m प्लस का कट गया, 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया, ये बचा 2n माइनस एन, तो n बाय 2n एज इट इज q। यहां पे देखो आप m कट गया, 1 1 कट गया, n बाय 2n, n बाय 2n, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये n से n भी तो कैंसिल हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, तो यहाँ पे p की पावर हाफ और q की पावर भी हाफ, सो हाफ पावर का मतलब क्या होता है, दोनों ही संख्या किस में चली जाएंगी, रूट में चली जाएंगी। तो मुझे प्रूफ करना था एमएट टर्म को क्या, अंडर रूट पी क्यू, जो बहुत आसानी से हमने प्रूफ कर दिया। जनरली पहले मैंने क्वेश्चन के हेल्प से आर और ए निकाला, उसके बाद एमएट टर्म को मैंने प्रूफ कर दिया। अब बच रहा है एनएट टर्म को हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है एनएट टर्म को, ठीक है। तो एनएट टर्म को जब मुझे ये प्रूफ करना है तो ए आर एन माइनस वन है ना, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वही ये सेम चीज रख देता हूं मैं, पी क्या नाम है, क्यू अपोन में पी एम प्लस एन माइनस वन अपोन में 2n, ठीक है भाई। और इसी प्रकार से यहां पे क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू p अपोन क्यू m माइनस वन अपोन में 2n, m नहीं आएगा वैसे, अब यहाँ पे n आएगा, कोई नहीं मैं कर देता हूँ, एक मिनट उसको सही, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा n, क्यों आएगा n सर, n इसलिए आएगा क्योंकि अब हम nth टर्म निकाल रहे हैं, पावर n माइनस वन है तो n आएगा, बाकी सारा एज इट इज सेम रहेगा। अब फिर दोबारा यही चीज होगी यहाँ पर, ये हमें करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करोगे जब आप, तो यहाँ पे आप देखो ये p हमारा और यहाँ पे p, तो p की पावर 1 माइनस ये पावर सेम रहेगी m प्लस एन माइनस वन अपोन में 2n, और यहाँ वाली जो पावर है वो क्या होगी भाई, p के साथ प्लस होगी, ठीक है, n माइनस वन अपोन में 2n। फिर q की बात करें तो q के लिए ये पावर सेम रहेगी m प्लस एन माइनस वन अपोन में 2n, और माइनस होगी पावर q के लिए यहाँ पर, ठीक है, माइनस होगी हमारे लिए पावर यहाँ पर, तो माइनस करेंगे तो n माइनस वन अपोन में 2n। अब हमें वही सेम चीज़ करनी है बेटा, आप इसका एलसीएम वगैरह लोगे, एलसीएम वगैरह लेने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ गया क्या, सिंप्लीफाई जब आप इसको करोगे तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या आएगा निकल के, ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, दिखाई दे ही रहा होगा आपको। इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा p की पावर 2n माइनस में m प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन डिवाइड बाय 2n, तो आएगा ही आएगा। इसी तरह यहाँ q के लिए लोगे आप तो ये आएगा m प्लस एन माइनस वन, साइन चेंज होगा, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये प्लस में था ना तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे साइन चेंज होगा आपका, जब आप इस माइनस से करोगे तो माइनस में n प्लस में 1 अपोन में 2n। अब वही चीज़ है, जो कट रहा है उसे काट दो, जो बच जाएगा उसे रख लेना। देखो यहाँ n कट गया, 1 से 1 कट गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा n और n कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बच गया, मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। क्या बच गया, p की पावर 2n माइनस m, p की पावर 2n माइनस m अपोन में 2n, और q की पावर क्या बच गई यहाँ पर, m अपोन में 2n,
m अपॉन में 2n। ठीक है बच्चों, ये बच गई। अब यहां से आप देखो, मैं इस पावर को अगर अलग अलग कर दूं तो 2n अपॉन में 2n 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा m अपॉन में 2n और ये q की पावर m अपॉन में 2n। आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लास में, ये माइनस पावर कब होती है, जब डिवाइड में बेस सेम होते हैं। तो ये p की पावर 1 और इसको मैं ऐसे नीचे लिख दूं m अपॉन में 2n इंटू में q m अपॉन में 2n। तो अगर आप यहाँ से ध्यान दोगे, देखो इधर फाइनल आंसर आ गया। अब p अपनी जगह एज इट इज रहेगा। देखो ये q की पावर भी m अपॉन 2n और p की पावर भी m अपॉन 2n, तो q अपॉन में p की होल पावर आ जाएगी m अपॉन में 2n। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था ना सेकंड पार्ट में। ठीक है भाई, ध्यान से देख लीजिए, कंप्लीट है क्वेश्चन, कर दिया है। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है एम एन में जब आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो इस सवाल को इस प्रकार से करना है भाई। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मत सोचना कि इतना बड़ा सवाल या ऐसा सवाल थोड़ी आएगा। ये लग रहा है अभी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इस सवाल में, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये आसान है सवाल, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है लेट द सीक्वेंस ए एन इज डिफाइंड एज फॉलोज। क्या कह रहा है, A1 बराबर है 1 के, A2 बराबर है 2 के, ठीक है, और AN हमें दिया हुआ है उसने, विच इज AN-1 प्लस 2। ठीक है विद्यार्थियों, और यहां उसने कह दिया है कि जो n है वो या तो बड़ा या फिर बराबर रख सकते हैं आप किसके, 3 के। हमें पहली 5 टर्म निकालनी है और कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो A1 दे ही रखा है, A2 भी दे रखा है, n जो आप ले सकते हो वो 3 से बड़ा या 3 ले सकते हो। जब इस प्रकार से देता है तो मैं यहां पे देखो A1 A2 है मेरे पास, A3 निकालता हूं। कैसे निकलेगा, A3 - 1 + 2, तो भाई ये आ जाएगा A2 + 2। तो यहां पे A2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है मुझे, विच इज 2, तो 2 + 2 ये आ गया 4। ठीक है, A4 निकालता हूं, n की जगह क्या रखेंगे, 4 - 1 + 2, ये हो जाएगा आपका A3 + 2। A3 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। फिर मैं A5 निकालता हूं, ठीक है, A5 - 1 + 2, तो ये आएगा बेटा A4 + 2। अब A4 की वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूं, विच इज 6 + 2 = में 8। उसने हमसे क्या पूछा था, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। तो फर्स्ट 5 टर्म्स जो हो जाएंगी, पहले 5 टर्म्स जो हैं, 2 तो उसने हमें दे ही रखी थी, और अगर आगे निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं, 1 2 4 6 और 8, ये हमारी हो जाएंगी पहली 5 टर्म। और जब भी आपको कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज लिखने के लिए बोल दे, क्या बोल दे, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज लिखने के लिए बोल दे, तो कुछ नहीं करना, जो आपकी 5 टर्म्स आई है ना, उनको आपको इस प्रकार से प्लस का निशान लगा के लिख देना है, खत्म। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल प्लस का निशान लगाकर हमें उसको लिख देना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भाई ये आया भी है एग्जाम में, मैं पहले ही बता दूं आपको, और बहुत आसान क्वेश्चन है, पर बच्चे क्या करते हैं, सवाल देखते के साथ ही छोड़ देते हैं, देखते के साथ ही छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते। इफ A इज द अर्थमेटिक मीन एंड G1 एंड G2 बी 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। देखो भाई, जब भी हमें अर्थमेटिक मीन निकालना हो किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में, तो 2 नंबर हम A + B मान लेते हैं, डिवाइड बाय 2, ये होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो यहां पे भी आप लेट कर लो, लेट दी 2 नंबर्स बी A एंड B। ये हमने मान लिया कि 2 संख्याएं जो हैं वो क्या हैं, A और B है ना। तो अर्थमेटिक मीन उसने बता दिया है कि A है, A इज द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा इन 2 संख्याओं का, A + B डिवाइड बाय 2। 2 आप इधर ले आइए, तो 2A बराबर A + B हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है G1 और G2 बी 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी 2 नंबर। जो नंबर हमने माने हैं, ठीक है, G1 G2 और B,
इनके बीच में ही ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये एक जीपी ही बन रही है अगर हम देखें तो इसको भी ध्यान से, क्योंकि जैसा कि उसने बताया है कि ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है बिटवीन टू नंबर्स, अर्थमेटिक मीन हमें दे रखा है और शो हमें ये करना है, प्रूफ हमें ये करना है। तो कैसे करेंगे भाई, आप देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आप इस फोर्थ टर्म को देखो, b बराबर, यानी कि ये फोर्थ टर्म है ना, चौथा पद है ना ये, तो चौथा पद है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए आर क्यूब लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहीं से आप देखो मैं r निकाल सकता हूं, कैसे? b के अपोन में आ जाएगा a और ये r का क्यूब है और ये क्यूब जब आप यहां लेकर आएंगे तो b अपोन a बराबर 1/3, ये आ गया हमारे पास r। ठीक है भाई, कॉमन रेशो हमारे पास निकल कर आ गया। a तो हमारी फर्स्ट टर्म a ही है तो उसको तो a ही रखेंगे, उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हम आगे बढ़े अगर, तो आप देखो G1 और G2 इसी से ही काम होगा, क्योंकि 2a से इसको प्रूफ करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी मदद से इस तक आया जा सकता है। कैसे आया जाएगा वो देखो। अब G1 और G2 दोनों को फाइंड आउट करते हैं। G1 निकालूंगा अगर मैं, तो G1 यहां पे कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म यानी कि AR। ठीक है, तो A तो भाई हमारा A ही है, R की वैल्यू ये निकाली है हमने, रख दो यहां पर b अपोन a की पावर 1/3। ठीक है भाई, b अपोन a की पावर 1/3। एज इट इज आप लोग G2 फाइंड आउट कर लो। G2 यानी कि यहां पे कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म कैसे लिखूंगा मैं, AR स्क्वायर, a की वैल्यू a है, R स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा अगर तो b अपोन a की पावर 2/3 आ जाएगी, क्योंकि 1/3 तो था ही, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगी। ये आ गया बेटा G2, ये आ गया G1। इन वैल्यूज को जो इक्वेशन गिवन है इसके अंदर पुट करो। इक्वेशन क्या है, G1 स्क्वायर अपोन में G2 प्लस G2 स्क्वायर अपोन में G1। ठीक है, पुट करिए भाई, रखते हैं हम यहाँ पे। G1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, ये निकाली है, और उसका स्क्वायर करना है, तो देखो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और b बाय a का भी स्क्वायर होगा, तो b बाय a की पावर हो जाएगी 2/3। एज इट इज G2, ये रहा G2, a b बाय a की पावर 2/3 प्लस, भाई G2 का कोई स्क्वायर नहीं है तो उसको एज इट इज हमें रखना है। फिर G2 का स्क्वायर, तो भाई इसका भी स्क्वायर करो, ये a का तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a का तो स्क्वायर हो जाएगा ऑब्वियस है, ये हो जाएगा b अपोन a की होल पावर क्या हो जाएगी 2/3 और स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो 2/3 की जगह क्या आएगा 4/3, क्योंकि 2 इंटू 2 हो जाएगा अपोन में 3, और G1 जो है अपोन में एज इट इज रखना है भाई, रख दो यार, बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, यहां तक क्लियर है सारी चीजें भाई, कोई समस्या तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो ये दोनों सेम है, कट गया, a से ये भी कट गया, तो यहां तो बच गया a। सर यहां देखो a से ये सिंगल a कटेगा तो a तो बच ही रहा है। अब देखो ये बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, 4/3 में से 1/3 माइनस करोगे तो 3/3 आएगा, और 3/3 इज इक्वल टू 1, तो क्या बचेगा, ये b अपोन में a बचेगा, तो a से a भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, जो कि क्या आया ये निकल के a प्लस b। पर हमें तो सर 2a प्रूफ करना था, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जरा स्टार्टिंग में क्या है, a प्लस बी किसके बराबर है 2a के, तो इक्वेशन 1 से ये बराबर हो जाएगा 2a के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, यही हमें प्रूव करना था। तो ये था एक और आसान सा सवाल, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है उसे देखेंगे। सवाल ये है भाई, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है देख के क्वेश्चन को कि जी सवाल में ये क्या आ गया। ठीक है, ये ए बी सी डी पी क्यू आर एस देख के सवाल छोड़ा मत करो। कह रहा है इफ द पी एच एंड क्यू एट टर्म ऑफ अ जीपी इज क्यू एंड पी। ठीक है, किसी जीपी की पी एट टर्म जो है वो है क्यू, दे रखा है उसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए आर पी माइनस 1। इसी प्रकार से ये क्यू है, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से जो क्यू एट टर्म है वो है पी, तो भाई क्यू एट टर्म भी ले लेते हैं, वो है पी,
यानी कि ए आर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू पी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पे भी हम फाइंड आउट करेंगे आर और ए। तो आर देखो कैसे निकलेगा, डिवाइड कर लो फर्स्ट बाय सेकेंड या सेकेंड बाय फर्स्ट, आपकी इच्छा है। ए आर पी माइनस वन अपॉन में ए आर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू अपॉन में पी। देखो बेटा ए से ए कैंसल हो जाएगा, यहां बच गया आर की पावर पी माइनस वन, आर की पावर क्यू माइनस वन। तो पी माइनस वन बेस सेम है, पावर माइनस होंगी, माइनस क्यू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर क्या आया है, माइनस आया है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन में पी। वन से वन कैंसल, तो बेटा यहां पे आर की पावर पी माइनस क्यू आपको मिलेगी क्यू अपॉन में पी। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहिए आर, तो इस पावर को उधर लेके जाएंगे अगर, तो क्यू अपॉन पी बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन पी बराबर हो जाएगा वन अपॉन पी माइनस क्यू के। यह आ गया अपने पास निकल के आर। अब हमें ए निकालना है, तो ए निकालना है तो भाई फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में ए एज इट इज आर पी माइनस वन इज इक्वल टू क्यू है, तो ए तो हम ऐसे ही रखेंगे, ए तो निकाल रहे हैं, आर की वैल्यू ये आई है, जरा रखो, क्यू अपॉन पी होल पावर, देखो इसकी पावर है वन अपॉन पी माइनस क्यू, इसकी पावर है पी माइनस वन, तो ये हो जाएगा पी माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू। अब क्या करें, अब ये ए, इसको आप उधर लेके जाओ, तो इसको अगर मैं पलट दूं p अपॉन क्यू, तो पावर नहीं पलटेगी, पावर एज इट इज रहेगी p माइनस क्यू, और q तो है ही भाई इसके साथ, q है इसके साथ, इस बात को ध्यान रखना मल्टीप्लाई में। तो r की जो वैल्यू आ गई बेटा वो ये आ गई हमारे पास, और a की वैल्यू ये आ गई। प्रूफ क्या करना है सर वो बताओ। प्रूफ ये करना है के इसका p प्लस क्यूएट टर्म जो है वो ये है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, p प्लस क्यूएट टर्म विच इज ए आर पी प्लस क्यू माइनस वन। ए की वैल्यू क्या है, ये है सर q, लो जी q, और ये p अपॉन क्यू पावर p माइनस वन अपॉन में p माइनस क्यू, ठीक है। और r की वैल्यू क्या है, q अपॉन p पावर वन अपॉन, सॉरी p प्लस क्यू भी है उस पर, p प्लस क्यू अपॉन में आ जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है भाई। इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, p प्लस क्यू माइनस वन, पूरी पावर लेनी पड़ेगी ना। ये r की वैल्यू ये थी, लेकिन r की यहाँ पे ये पावर भी है, तो वो ऊपर वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे p माइनस क्यू आ जाएगा। अब फिर वही काम जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक में किया था कि p और q को अलग अलग करना पड़ेगा, तो अलग अलग करते हैं। देखो ये है q, लो जी q की पावर वन है तो हमने वन लिख दी, यहाँ q अपॉन में है तो ये जो इसकी पावर है ये होगी क्या, माइनस होगी सर, माइनस होगी। यहाँ q मल्टीप्लाई में है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन में p माइनस क्यू। अब आप क्या नाम है, q का काम हो गया, आप p को पकड़ लो भाई, p की पावर p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू, ठीक है। और फिर p यहां अपॉन में है तो ये पावर क्या होगी, ये होगी माइनस, ये होगी माइनस, ठीक है भाई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आप एलसीएम ले लो, p माइनस क्यू, तो ये आएगा अपने पास p माइनस क्यू, देखो माइनस है तो ये ब्रैकेट चेंज, साइन चेंज हो जाएगा, ये पीछे एज इट इज रहेगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से यहां पर p, इसका आप एलसीएम लोगे, p माइनस क्यू आएगा, ये p माइनस वन, यहां माइनस है, पीछे के साइन हमारे सारे चेंज हो जाएंगे। अब कुछ नहीं करना, आप सिर्फ काटा पीटी करो, क्या कट रहा है, ये p से p कट गया जी, ये वन से वन कट गया जी, ये q से q कट गया जी, तो q की पावर p अपॉन p माइनस क्यू, ठीक है सर, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट p, यहां पे p से p कट गया, है ना, वन से वन कट गया, तो माइनस क्यू, p की पावर माइनस क्यू अपॉन में p माइनस क्यू। अब क्या करें, देखो पावर नेगेटिव है तो अगर अपोन में ले आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, p अपॉन में p माइनस क्यू, p की पावर
Q अपॉन में P माइनस क्यू। अब आप देखो ये 1 अपॉन P माइनस क्यू 1 अपॉन P माइनस क्यू दोनों में कॉमन है, तो Q की पावर P और P की पावर Q और होल पावर अगर मैं लगा दूं 1 अपॉन P माइनस क्यू, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है भाई, आप खुद देखो, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो P अपॉन P माइनस क्यू आ जाएगा, और इसकी भी पावर ये लगाओगे तो Q अपॉन P माइनस क्यू आ जाएगा। यही चीज हमें यहां पर क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये था हमारे सामने एक और बेहतरीन सा सवाल, बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है, ऐसे सवाल सीधा 5 नंबर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। डायरेक्ट 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं ऐसे सवाल, और कुछ नहीं करना होता, बस ये है कि किसी प्रकार की कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल यह है हमारे पास, कह रहा है द नंबर विच शुड बी एडेड टू द नंबर्स 2, 14 एंड 62 सो दैट रिजल्टिंग नंबर्स मे बी इन जीपी। अब हमसे ये कह रहा है ये कि भाई वैसे तो ये 1 नंबर का सवाल है, हो सकता है 2 नंबर में भी हमसे पूछ ले, मे बी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, 1 नंबर का सवाल है तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। उसने बोला है कि क्या नंबर ऐड किया जाए, ठीक है, जिससे कि ये जो सीरीज है ये एक जीपी बन जाए, जैसे 2 है, 14 है और 62 है। ठीक है ना भाई, ऐसा नंबर इसके अंदर हम ऐड करें कि जिससे ये एक क्या बन जाए, जीपी बन जाए। तो आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या तरीका इसके अंदर लगा सकते हैं कि भाई इसका डिफरेंस जो है सेम हो जाए। तो आप एक तरीका तो ये कर सकते हैं, आप ऑप्शन से चेक कर लो। यहां पे माइनस करोगे 3 तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, इसको छोड़ो, हम 2 देखते हैं। अगर यहाँ 4 होता है, यहाँ पे हमारा 14, 15, 16 हो जाता है, तो 16/4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, या जनरली 4 ही आएगा, है ना, 4 आएगा। यहाँ पे हमारा 16 हो ही गया, यहाँ पे 64 हो गया। ठीक है, 16 से 4 पे कट जाएगा, कॉमन रेशो बराबर होना चाहिए जीपी का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर वे में जाना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं यहाँ पे x जोड़ा, यहां भी x जोड़ा और यहां भी x जोड़ा। अब जीपी कहती क्या है, जीपी ये कहती है कि भाई कॉमन रेशो बराबर होना चाहिए, यानी कि जब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो सेम आना चाहिए। ठीक है, ये आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो तो ये यहां पर 14 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 62 प्लस एक्स। ठीक है भाई, और ये 2 प्लस एक्स, है ना। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, क्या जो मैंने 2 आंसर बताया है वो सही है। जैसे मैं कह रहा हूं कि इसका आंसर 2 आएगा, तो क्या मैंने जो ये 2 आंसर बताया है वो सही है। इसमें एक चीज आप और ध्यान रख सकते हो, मान लो आपसे कहता है कि ABC 3 टर्म्स है आर इन जीपी, कि वो जीपी की फॉर्म में है, तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है कि B अपॉन में A इज इक्वल टू C अपॉन में B, यानी कि B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इसका बहुत यूज होता है। जैसे मैं यहां पे ये वाला स्टेप ना करता, ये A हो जाता, ये B हो जाता, ये C हो जाता, तो B स्क्वायर और ये AC, तो यही चीज आ रही है ना भाई। तो हम कह सकते हैं कि टर्म्स जो है वो जीपी की फॉर्म में है, अगर ये चीज प्रूफ होती है तो। अब चाहे नंबर्स कुछ भी दे रखे हो या सीरीज लिखी हो, अल्फाबेट्स लिखे हो, कुछ भी लिखा हो। तो ये था आपके सामने एक और सवाल, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताना, तभी मुझे पता लगेगा कि विद्यार्थियों ने वीडियो को कहां तक देखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत आसान सा सवाल है, एसएन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है कि सम कैसे निकालते हैं। वो ये कह रहा है कि भाई इस सीरीज का सम निकाल दो। पहली टर्म ये दे रखी है, यानी कि a है हमारे पास 2, r अगर हम निकालेंगे तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि कितना आएगा, 3 आएगा। और ये हमारे लिए इस सीरीज की क्या है, लास्ट टर्म है, यानी कि an है, विच इज 4374। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेटा an का फॉर्मूला लगाओ पहले, क्योंकि n निकालना पड़ेगा, उसी के बाद sn निकाल सकते हो आप। तो ARn-1, an कितना है 4374, a कितना है 2, r की वैल्यू क्या है 3 और n-1। आप देखो 2 से आप इसको कैंसिल कर दोगे, 2187 आ जाएगा,
2187 और यहाँ पे 3 की पावर n-1। अब 2187 के फैक्टर करने पड़ेंगे 3 की फॉर्म में, तभी तो बेस सेम होगा। तो 3 की फॉर्म में अगर इसके फैक्टर देखो तो ये होता है 3 की पावर 7, ये हो जाएगा 3 की पावर n-1। आप एलसीएम करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है भाई, एलसीएम करके आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये बेस इक्वल हो गया, यानी कि क्या हुआ 7 इज इक्वल टू n-1, तो 1 आपका इधर आके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, r हमारा ऑलरेडी 1 से क्या है बड़ा है, तो Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपोन में r-1। तो n की वैल्यू हमारी क्या है भाई 8 है, a की वैल्यू कितनी थी 2 रख दो, r हमने कितना निकाला है 3 की पावर 8-1 अपोन में 3-1, फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 3 की पावर 8। अब देखो 3 की पावर 7 होता है 2187, 3 की पावर 8 होता है 6561। ठीक है भाई, चेक कर लेना आप एक बार कि यही आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, देख लेना जो भी होगा। माइनस में 1 डिवाइड बाय 3-1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल, 6560। ये हमारा सम आ गया कितने टर्म्स का 8 टर्म्स का। कितने टर्म्स का 8 टर्म्स का। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी भाई आप लोगों को बात समझ में। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है ए बी सी आर इन एपी। देखो जब भी ए बी सी आर इन एपी बोला हुआ है, एपी की क्या पहचान है, एपी की पहचान है कि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, मतलब बी माइनस ए यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगा सी माइनस बी के। भाई हो गया ना, कॉमन डिफरेंस जो होता है एपी में बराबर होता है ना। तो अब ये b माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये 2b हो जाएगा, ये माइनस का a इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो a प्लस सी। तो यहां से आपको b की वैल्यू मिलेगी a प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है भाई, उसके बाद कह रहा है बी सी डी आर इन जीपी। चलिए भाई बी सी डी आर इन जीपी। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही समझाया कि भाई जब सीरीज इस तरह बोल दे के जीपी में है तो क्या मतलब होगा इसका कि सी स्क्वायर बराबर किसके है बी डी के। कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए, है ना भाई, कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। आप खुद देखो, सी को सी से करोगे सी स्क्वायर, बी को डी से बी डी। क्लियर है ये बात। उसके बाद आगे कह रहा है 1 बाय सी 1 बाय ई और 1 बाय डी आर इन एपी। दोबारा एपी बोल रहा है ना, 1 बाय सी 1 बाय डी 1 बाय ई आर इन एपी। अब क्या कह रहा है भाई, एपी कह रहा है। ठीक है, तो एपी कह रहा है तो क्या होगा, अभी बताया मैंने, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। आप इसका एलसीएम लोगे, ये सी माइनस डी, यहां पे इसका एलसीएम डी माइनस ई। ठीक है भाई, देखो डी से डी कैंसल हो रहा है, डी से डी कैंसल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद ई को करोगे सी से ई सी, ई को करोगे डी से ई डी इज इक्वल टू, यहां करोगे सी डी, यहां करोगे ई सी। अब डी वाले एक तरफ कर लो, ई वाले मतलब सी वाले जो भी हैं उसको एक तरफ कर लो। देखो ये ई सी और ये माइनस का ई सी, तो इधर आके ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई सी। ये उधर चला जाएगा आपका राइट हैंड साइड, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यहां से आपका डी आ रहा है कॉमन, सी प्लस ई, और ये है ट्वाइस ऑफ ई सी। डी कॉमन है, सी अपॉन ई इसके नीचे आ जाएगा, सॉरी अगले स्टेप में लिखते हैं 2 ई सी, सी अपॉन सी प्लस ई इसके नीचे, ये आ गया आपके पास डी। अब उसने देखो प्रूफ करने के लिए क्या बोला है कि ए सी ई आर इन जीपी, कि जो ए सी और ई है वो जीपी में है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ,
मेरे पास वैल्यू किस किस की आई है, मेरे पास डी आया है निकल के, ठीक है, एक तो डी आया है मेरे पास निकल के। दूसरा अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग में जो उसने बोला हुआ था कि बी यहां से मुझे मिला है कितना, a प्लस सी बाय 2। प्रूफ क्या करना है, ए सी ई जो है वो जीपी है। किसी टर्म के अंदर सी आ रहा था, यहां देखो ये इक्वेशन जो हमने सेकंड वाली बनाई थी, इसके अंदर क्या आ रहा है, सी स्क्वायर बराबर बी डी। जरा यहां रखना, सी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी डिवाइड बाय 2, और डी की वैल्यू क्या है, 2 ई सी डिवाइड बाय सी प्लस ई। ठीक है बच्चों, बस अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करें सर, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, सी से एक सी यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास c इज इक्वल टू क्या बच गया, ये a प्लस सी और इनटू में e डिवाइड बाय c प्लस ई, है ना। तो ये इधर लेके जाओ, c को c से मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वायर आएगा प्लस में ई सी आएगा। यहां अगर आप करोगे तो ये ए ई प्लस में ई सी, देखो इक्वल का साइन है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, ई सी से ई सी कैंसल, सी स्क्वायर बराबर ए ई। मुझे एक बात बताओ, अगर इसको मैं जीपी बोलूंगा तो कैसे बोल पाऊंगा कि सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए ई के बराबर होगा। ये मैंने अभी आपको समझाया है, यहां पे भी बताइए ये बात मैंने, जीपी तभी तो कह सकता हूं, तो वही तो आ रहा है, देखो सी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, ए ई आ रहा है, तो हैंस ए सी ई आर इन जीपी। एक ये सवाल है आप लोगों के सामने, बहुत ही बेहतरीन सा आसान सा सवाल, बस छोटी छोटी चीजों को समझना है और क्वेश्चन को कर देना है। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। अब हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, बहुत ही आसान और सरल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस सवाल में। उसने कहा है, अच्छा इसको कराने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं और मैथ्स की अपनी तैयारी को 14 दिन के अंदर बूस्ट करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करना बच्चों ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कह रहा है इफ द नंबर -1x -3/4 आर इन जीपी, वही बात बोल दी, देखो अभी पीछे बताया था कि ए बी सी आर इन जीपी है, ये देखो -1x और -3/4 ये जीपी की फॉर्म में, यानी कि ए बी सी मान लो एक तरीके से। तो क्या बताया था मैंने, बी स्क्वायर इंटू में ए सी बताया था, तो यहां भी वही करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, यानी कि -1 इंटू -3/4, 1 से 1 कैंसल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3/4 है, स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, तो प्लस माइनस √3/2 आएगा। लेकिन उसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। यहां उसने एक बात बोल रखी कि जो एक्स लेना है वो हमें बड़ा लेना है, किससे, 0 से। तो 0 से बड़ा लेना है तो हम जो एक्स की वैल्यू कंसीडर करेंगे वो -√3/2 नहीं लेंगे, हम लेंगे एक्स की वैल्यू क्या, √3/2, जो कि हमारे पास ऑप्शन में भी अवेलेबल होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, और ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी आपके लिए रखे और एडवांस कंसेप्ट के भी, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। सो आज की हमारी ये पहली क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगली वीडियो हमारी रहेगी सेम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। थैंक यू।